नमस्कार दोस्तों, हिंदी ग्रामर वाला चैनल पर आपका हार्दिक अभिनंदन और स्वागत। आज हम छंद पढ़ने वाले हैं। छंद टॉपिक से छात्रों में बहुत भय रहता है। ये टॉपिक उनको क्लिष्ट लगता है, थोड़ा हार्ड लगता है, पर आज दोस्तों इस टॉपिक को बहुत ही आसान तरीके से समझाने वाला हूँ। तो स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। सबसे पहले लेंगे छंद का अर्थ। छंद शब्द छद धातु से बना है, जिसका अर्थ है आह्लादित करना या खुश करना। दूसरा है छंद का दूसरा अर्थ पिंगल भी है। भारतीय छंद शास्त्र के प्रणेता कौन है? वो है आचार्य पिंगल को माना जाता है। छंद या लय कविता का एक अनिवार्य तत्व है। तो साथियों, यहाँ से कई बार परीक्षा में क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, छंद शब्द है वो किस धातु से बना है? तो वो है छद धातु से। ये ध्यान रखना है, जिसका अर्थ क्या होता है? आह्लादित करना या खुश करना। और छंद का दूसरा अर्थ क्या होता है? तो वो होता है पिंगल। और भारतीय छंद शास्त्र के प्रणेता कौन है? तो वो है आचार्य पिंगल। और कविता का अनिवार्य तत्व कौन सा है? तो वो है छंद या लय। अब आगे देखें छंद की परिभाषा। जिस शब्द योजना में वर्णों या मात्राओं और यति गति का विशेष नियम हो उसे क्या कहते हैं? छंद कहते हैं। यति का मतलब होता है विराम या ठहराव भी कह सकते हैं, और गति का अर्थ होता है लय। ये ध्यान रखना अपने को। अब देखें साथियों छंद के अंग कितने होते हैं? छंद के अंग 7 होते हैं। ये ध्यान रखना। आगे देखें कौन कौन से हैं 7। छंद के अंग में सबसे पहले हम लेंगे चरण में क्या है? छंद के पंक्ति को चरण कहते हैं। छंद की जो पंक्ति होती है उसको क्या कहेंगे? चरण कहेंगे। इसे पद भी कहा जा सकता है, ये ध्यान रखें। दूसरा है वर्ण और मात्रा। तो पहले देखेंगे वर्ण। छंद में एक स्वर वाली ध्वनि को क्या कहते हैं? वर्ण कहते हैं, चाहे वह स्वर ह्रस्व हो या दीर्घ हो। स्वर वर्ण है वो 2 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से? एक तो है ह्रस्व स्वर में क्या है? ए ई उ री। और दीर्घ स्वर में आ ई उ ए ऐ ओ औ। ह्रस्व स्वर को क्या कह सकते हैं? लघु स्वर भी बोलते हैं। और दीर्घ को क्या बोलते हैं? गुरु स्वर भी बोला जा सकता है। ये ध्यान रखना अपने को। नोट, एक बात इसमें ध्यान रखने योग्य ये है कि जिस ध्वनि में स्वर नहीं हो उसे वर्ण नहीं माना जाता है। ये ध्यान रखना है अपने को कि उसको वर्ण में नहीं गिना जाएगा। तो यहाँ पे राजन है, तो ये न आप क्या देख रहे हैं? न देख रहे हैं आप, हलंत देख रहे हैं, आधा है, तो इसमें कोई भी स्वर नहीं है। तो स्वर नहीं है तो इसको वर्ण में गिना भी नहीं जाएगा। तो यहाँ पे गिनेंगे तो कितने आएंगे? ये रा 1 और जय 2, तो कितने हो जाएंगे? 2 वर्ण आएंगे। वर्ण की गिनती की यहाँ पे, तो कितने वर्ण आए? 2। न क्यों नहीं आया? क्योंकि इसमें कोई भी स्वर नहीं है। आगे देखें। अब इसमें है मात्रा। किसी वर्ण को बोलने में जो समय लगता है उसे क्या कहते हैं? मात्रा कहते हैं। अगर समय अधिक लगता है तो वो दीर्घ स्वर हो जाएगा। अगर समय कम लगता है तो वो क्या हो जाएगा? ह्रस्व स्वर हो जाएगा। तो मात्राओं में भी क्या होते हैं साथियों? 2 प्रकार होते हैं। कौन कौन से? पहला है ह्रस्व स्वर ए ई उ री, और ऐसे दीर्घ स्वर आ ई उ ए ऐ ओ औ। ऐसे इसमें क्या कहेंगे? ह्रस्व को क्या कहेंगे? पीछे बताया आपको, लघु स्वर बोल सकते हैं इसको। और दीर्घ को क्या बोलेंगे? गुरु। ये ध्यान रखना है। इसमें क्या है साथियों कि ह्रस्व स्वर है या लघु स्वर है, उसकी मात्रा कितनी गिनी जाएगी? 1 गिनी जाएगी। और दीर्घ स्वर की मात्रा है या गुरु है, उसकी मात्रा कितनी गिनी जाएगी? 2 गिनी जाएगी। ये ध्यान रखना है। और दीर्घ ह्रस्व स्वर है उसको जब गिनते हैं, मतलब शब्द के ऊपर जब मात्रा लगाते हैं तो ये चिन्ह लगाएंगे उसके ऊपर। और अगर दीर्घ स्वर या गुरु स्वर है तो उस पर इस मात्रा का प्रयोग करेंगे। ये ध्यान रखना है। नोट, ये ध्यान रखने योग्य बात है, इसको ध्यान रखें। मात्रा केवल स्वर की होती है, व्यंजन की नहीं। ये ध्यान रखना है। मात्रा किसकी होगी? केवल स्वर की गिनी जाएगी, व्यंजन की नहीं गिनी जाएगी। तो यहाँ पे देखिए इसमें स्वर है ही नहीं, इसमें भी स्वर नहीं है, इसमें भी स्वर नहीं है, तो इसमें मात्रा नहीं गिनी जाएगी। और जिसमें दीर्घ स्वर है या जिसमें है गुरु जिसको बोल सकते हैं, तो उसकी कौन सी मात्रा लगानी है? आपको अभी बताया, ये मात्रा लगानी है। और मात्रा कितनी गिनी जाएगी? 2 गिनी जाएगी। और इसके बाद में
जो लघु है, लघु के ऊपर मात्रा कौन सी लगेगी, ये लगेगी, और गिने कितनी जाएगी, एक मानी जाएगी। तो इसमें मात्रा कितनी हो गई साथियों, इसमें मात्रा तो हो गई, वो हो गई 3, क्योंकि 2, ये तो 2 और ये 1, कितनी हो गई 3। और इसमें अगर आपसे वर्ण पूछे तो वर्ण कितने हो गए, तो वर्ण इसमें हो गए 2, एक तो वाह और एक ये, वाह और ये, तो वर्ण कितने हुए 2, और मात्राएं कितनी हुई 3, ये ध्यान रखना है। आगे देखें, मात्राओं की जब हम गणना करेंगे, छंद में जब हम मात्राओं की गणना करेंगे तो उसमें कुछ विशेष नियम हैं, उनको ध्यान रखना जरूरी है, ताकि हम छंद को आराम से उसकी गणना कर सकें, ताकि छंद आराम से निकल सके, हमें पता चल सके कि इसमें कौन सा छंद है। देखें पहला नियम क्या कहता है कि अनुस्वार से युक्त होने पर मात्रा गुरु होगी। जैसे शब्द क्या है, संयम है, तो यहाँ पे स पे क्या लगा है, अनुस्वार लगा है, तो इसमें की मात्रा क्या होगी, गुरु होगी, तो ये लगेगी। मात्रा कितनी गिनी जाएगी, 2 गिनी जाएगी, ये ध्यान रखना है। और इसमें 1, इसमें 1, तो कितनी हो गई, 2 3 4, तो मात्रा इसमें कितनी हो गई, 4 हो गई, ये ध्यान रखना है। दूसरा क्या कहता है नियम, कि विसर्ग से युक्त होने पर मात्रा गुरु होगी। अगर विसर्ग है तो भी क्या, उससे पहले वाला जो वर्ण है वो मात्रा किसमें क्या मानी जाएगी, गुरु मानी जाएगी। जैसे दू से पहले ये विसर्ग है, और विसर्ग से पहले क्या, दू, तो ये किस में गिना जाएगा, ये भी गुरु में गिना जाएगा, और ये लघु में गिना जाएगा। तो कितनी मात्राएं हो गई, 2 1 3, इसकी कितने गिनेंगे, 2 और इसमें 1, तो ये मात्राएं कितनी हो गई, इसमें 3 और इसमें 4। आगे देखें, नियम नंबर 3 क्या कहता है। नियम नंबर 3 है, वो कहता है कि संयुक्त वर्ण से पूर्व के वर्ण पर, संयुक्त वर्ण से पूर्व, ये संयुक्त वर्ण ये है, इससे पूर्व बता रहा है, पूर्व वर्ण ये वर्ण है, इस पे बल न पड़ने की स्थिति में, अगर बल नहीं पड़ता है तो वो क्या हो जाएगा, लघु, अन्यथा वो मात्रा गुरु में होगी, ये ध्यान रखना है। कैसे, अब देखें साथियों, तय से पहले क्या है, ये स है, अगर हम कोई भी शब्द पढ़ते हैं और उस पर दबाव पड़ता है तो वो हो जाएगी गुरु, और जिस पे दबाव नहीं पड़ता वो हो जाएगी लघु। कैसे देखें, तय से पहले क्या है, स है, तो ये जो हम बोलेंगे सत्य, तो स पे क्या पड़ रहा है, दबाव पड़ रहा है, तो यहाँ पे क्या है, क्या मानी जाएगी, मात्रा गुरु मानी जाएगी, और यहाँ पे क्या मानी जाएगी, लघु मानी जाएगी, ये ध्यान रखना है। अब दूसरा उदाहरण देखें, अब तू है तो ऊ आ गया, तो इसमें होना क्या चाहिए, ये तो दीर्घ स्वर है, लेकिन इसमें गिना क्या जाएगा, वो लघु माना जाएगा। क्यों माना जाएगा, क्योंकि जब हम बोलते हैं तो ये तुम्हारा जो है, तुम्हारा तुम्हारा तुम्हारा, तो ये तू बोलते हैं, ये जल्दी बोलते हैं थोड़ा, और जल्दी बोलते हैं, इसमें समय नहीं लगता, इस कारण ये क्या है, ये क्या माना जाता है, ये यहाँ पे लघु माना जाएगा, ये ध्यान रखना है। यहाँ पे क्या माना जाएगा, लघु माना जाएगा, ये दीर्घ है, ये दीर्घ है। एक दूसरा इसमें ये भी ध्यान रखना कि अगर आपको है से पहले कोई भी आधा अक्षर है तो उसमें प्राय ये ध्यान रखना कि वो मात्रा क्या मानी जाएगी, उससे पहले वाले वर्ण में वो भी लघु मानी जाएगी, ये ध्यान रखना। अब नियम नंबर 4 देखें, हलंत व्यंजन के पूर्व का लघु वर्ण में भी गुरु मात्रा होगी। इसने क्या कहा कि हलंत व्यंजन के पूर्व का, तो ये हलंत है, ये हलंत व्यंजन है, इससे पूर्व वाला क्या है, ये है, इसमें भी क्या मानी जाएगी, गुरु मात्रा है वो गुरु होगी। तो इसमें क्या होगी, मैं में क्या होगी, ये चिन्ह लगेगा, है में क्या होगी, ये गुरु वाला चिन्ह लगेगा, तो इसमें क्या कितनी होगी मात्रा, 3 मात्रा होगी, ये ध्यान रखना है कि हलंत से पहले अगर कोई भी वर्ण है तो उसमें क्या मात्रा क्या आएगी, गुरु आएगी, ये ध्यान रखना है। 5वां देखें नियम 5वां क्या कहता है कि चंद्र बिंदु से युक्त वर्ण होने पर वर्ण की मात्रा में अंतर नहीं पड़ता है, कि अगर चंद्र बिंदु लगी हुई है तो वर्ण की मात्रा में इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। जैसे हंसी है, देखिए यहाँ पे क्या है, लघु, यहाँ पे हा क्या है, ये है गुरु, तो ये क्या है, लघु मानी जाएगी, ये क्या मानी जाएगी, गुरु मानी जाएगी, ये ध्यान रखना है। अब साथियों इसमें तीसरा पार्ट है, वो है गण। गण क्या है, 3 वर्णों के समूह को क्या कहते हैं, गण कहते हैं, और गणों के 8 भेद होते हैं, ये ध्यान रखना है। तो 3 वर्ण मिलके क्या बनता है, एक गण बनता है, ये ध्यान रखें, ये सूत्र आपको ध्यान रखना है। अगर ये याद कर सको, 2-3 बार लिखेंगे तो याद हो जाएगा। देखें ये का क्या बनेगा साथियों,
यगण बन जाएगा। ये का क्या बनेगा, यगण बनेगा। मैं का क्या बनेगा, मगण बनेगा। और तय का क्या बनेगा, तगन बनेगा। ठीक है। रे का क्या बनेगा, रगण। और जय का जगण। भय का भगण। न का नगण। और स साथी हो जाएगा सगण। और अंत में क्या आते हैं, अंत में लय का लघु हो जाएगा और गय क्या माना जाएगा, गुरु, ये माना जाता है। एक तो ये ध्यान रखना है। अब यगण है तो यगण में साथियों बता देता हूँ आपको कि यगण में किससे किससे मिलके बना है। तो तीन वर्णों का समूह का क्या बनाता है, एक गण बनाता है। तीन इसमें क्या ले लेंगे, ये सब ले लेंगे तीनों, यमाता, यमाता। अब इन पे मात्रा लगाएंगे। ये क्या है, लघु है तो इस पे लघु लगेगी। माँ क्या है, गुरु है तो गुरु लग जाएगा, ये भी गुरु। तो कितनी मात्रा हो गई, गुरु में कितनी मात्रा गिनी जाएंगी, 2। और लघु में कितनी गिनी जाएगी, 1। तो कुल मात्रा कितनी हो गई, 5 हो गई। ऐसे ही सब में लगा लेंगे। ऐसे ही मगन में लगा लेंगे, ऐसे ही तगड़ में। मगन में कैसे लगाएंगे, मगन का और बता देता हूँ आपको। मगन है तो मगन में कैसे, ऐसे 3 लेंगे, मैं से लेंगे, मैं से लेके 3, मा ता रा, ये तीनों आ जाएंगे। तो ये आ जाएंगे मा ता रा। अब इसमें क्या है, ये भी दीर्घ है, ये भी दीर्घ है और ये भी दीर्घ है। तो इसमें ये तीनों क्या हो जाएंगी, दीर्घ हो जाएंगे, क्योंकि मा तारा आया है इसमें। तो ये इसकी मात्रा कितनी हो जाएंगी, 6 हो जाएंगी। ऐसे ये सारे आप कर लेंगे। आगे देखें, 4 नंबर क्या है, यति। यति में क्या है कि छंद के पढ़ते समय नियमानुसार निश्चित स्थान पर कुछ ठहराव को यति कहते हैं। कि छंद जब हम पढ़ते हैं तो नियमानुसार हमें जहाँ जहाँ रुकना पड़े, थोड़ा ठहरना पड़े, उसको क्या कहेंगे, यति कहेंगे। आगे देखें 5 नंबर, गति। छंद के पढ़ने की लय का नाम क्या है, गति है। हम छंद को अब पढ़ते हैं, जिस लय के साथ पढ़ेंगे वो लय क्या है, गति कहलाती है। अब छठा है तुक। छंद के चरणों की अंतिम ध्वनि की समानता को तुक कहते हैं। अंतिम ध्वनि, ये देखिए उदाहरण के तौर पे, ये है अंतिम ध्वनि। यहाँ पे ये देखिए अंतिम ध्वनि ली और ली। तो ये क्या है, यहाँ पे क्या मिल रहा है, तुक मिल रहा है, ये ध्यान रखना है। अब इसने बताया कि निश्चित स्थान पे, यदि क्या है, निश्चित स्थान पे क्या हो, ठहराव हो। तो दीपक के जीवन की लाली, तो यहाँ पे रुकना पड़ा थोड़ा, फिर भी है जीवन की लाली। तो ये लय और गति, इसके साथ हम इसको क्या है, पढ़ेंगे। और अंत में अगर आपको कोई भी चरण की अंतिम ध्वनि है उसमें समानता मिले तो वो क्या है, तुक कहलाता है, ये ध्यान रखना है। 7वां है संख्या और क्रम। तो वर्णों और मात्राओं की गणना को क्या कहते हैं, संख्या कहते हैं। वर्णों और मात्राओं की संख्या को, जैसे उदाहरण के तौर पे शब्द लिया हमने यहाँ पे दीपक। अब दीपक में साथियों पहले देखेंगे वर्ण। वर्ण कितने हैं, तो वर्ण तो इसमें है 3। वर्ण कितने हैं, 3, ये ध्यान रखना है। और मात्राएं कितनी हैं, क्योंकि ये दीर्घ है तो ये लगेगा। और ये क्या है, गुरु है, सॉरी ये दीर्घ है, ये क्या है, लघु है, और ये भी क्या है, लघु है। तो मात्राएं कितनी, कि जो गुरु है उसमें 2 मात्रा गिनी जाएगी, जो लघु है उसमें 1। तो कितनी हो गई मात्रा, मात्रा इसमें कितनी हो गई, 4 हो गई, ये ध्यान रखना है। तो इन संख्याओं को जब हम गिनते हैं, वर्णों या मात्राओं को जो गिनेंगे उसको क्या कहेंगे, संख्या कहेंगे। आगे देखें, लघु गुरु के स्थान पर निर्धारण को क्या कहते हैं, क्रम कहते हैं। तो यहाँ पे लघु लगेगा, यहाँ पे गुरु आएगा, है ना, ये गुरु आएगा, ये लघु होगा, ये लघु होगा, ये सारी बातें, ये स्थान निर्धारण जो करते हैं उसको क्या कहेंगे, क्रम कहेंगे। तो साथियों इसके बाद जो है वो आपको मैं छंद के प्रकार और उसमें आने वाले विभिन्न प्रकार के जो छंद हैं उनको पढ़ाने वाला हूँ। तो आप बने रहें मेरे साथ। और साथियों आज का सफ़र यहीं तक। आज की क्लास कैसी लगी, अगर पसंद आए तो लाइक और शेयर ज़रूर करें, सब्सक्राइब करना ना भूलें। जय हिंद, जय हिंदी।